सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द दी चोट, मारे गोला प्रेम दा हरे परम दी कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बंदी कास, कृपा भई जब रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। अब छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक लड़का फूल तोड़ रहा था, उसका नाम था रामदत्त। बाबा जी ने देख लिया कि मेरे आश्रम के बगीचे में कोई फूल तोड़ रहा है। बाबा जी तो बाबा जी होते हैं, दया करने के लिए न जाने क्या क्या भाषा का उपयोग कर ले। है विद्यार्थी इधर आओ। आए। बाबा जी का नाम था गंगा किनारे पंचघाट गंगा घाट, पंचगंगा घाट काशी की बात है। आचार्य राघवानंद जी ने लड़के को बुलाया, क्या नाम है? बोले रामदत्त। कहाँ का है? बोले प्रयाग का आया हूं, यहाँ पढ़ने आया हूं, मालकोट, प्रयाग में मालकोट जगह का। मेरे पिता का नाम पुण्य सदन है और माता का नाम सुशीला है। तो काशी में पढ़ने को आया, फिर फूल क्यों चोरी करता बेटा? बोले महाराज जी, हमारे गुरु माधवानंद जी है ना, जो विद्या पढ़ाते हैं, वो पूजा करते हैं, तो हम गुरु जी की सेवा करेंगे तो विद्या फलेगी। शिष्यों को मास्टरों के लिए आदर होता था। अभी पैसे देके पढ़ते हैं तो फिर चले भी अपने ढंग के, मास्टर भी अपने ढंग के। तो तेरे गुरु को तू फूल देता है, ठीक है, चुरा के देता है। गुरु जी हमने पहले पूछा हुआ है, यहाँ तो अच्छी बात है, तुम्हारे गुरु जी को भेजना। माधवानंद ने देखा कि आचार्य राघवानंद जी ने बुलाया, मेरा सौभाग्य है। बोले वो विद्यार्थी तुम्हारा फूल तोड़ता है, उसकी तो आयुष्य है नहीं और तुम उसको पढ़ाने में रटने में लगाए, ये क्या है? बोले महाराज जी मैंने देखा उसका हाथ, लेकिन कोई तोड़ने, अरे कोई तोड़ नहीं तो तोड़ वाले संतों के पास बच्चे को भेजना चाहिए। रटा रटी और सर्टिफिकेट देके लोगों को उलझाने की क्या जरूरत है? महाराज बड़ी कृपा होगी, बालक को आप रख लो। बालक को बुलाकर रख लिया अपने पास आचार्य राघवानंद ने। अब जवानी में उसका मृत्यु का योग है, मंत्र दीक्षा दे दी और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती। ऐसा करते रात को सो जाओ तो अजपा गायत्री का फल मिलेगा और प्रारब्ध को काटने की शक्तियां खुलेगी। मृत्यु की घड़ियां आई, गुरु ने कहा बेटा अब तू ध्यान में बैठ जा। वो मृत्यु का समय बीत गया। वही रामदत्त बालक 111 वर्ष तक जी और रामानंद स्वामी, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक बन गए। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला। तो जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे हुए, लौकिक फायदों की लंबी कतार है। हाथों पर करो जिनको फायदे हुए हैं। और से लखे हथी मत है। जिनको मंत्र दीक्षा नहीं मिली है वे ध्यान से सुनना। शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और कलकत्ते की काली ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दी और नामदेव को भगवान विट्ठल ने प्रकट होकर कहा कि जाओ ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा ले लो, निगुर मत रहो। शिवोबा खेचर से दीक्षा ली। तो गदाधर पुजारी ने कहा कि मैया तुम्हारा दर्शन होता है, तुम साक्षात कलकत्ते की काली माता, मेरे हाथ से गजरा लेती हो, मेरे हाथ से प्रसाद खाती हो, फिर मुझे गुरु करने की जरूरत है? अरे बोले रामा अवतार में राम जी ने वशिष्ठ की शरण ली थी, कृष्ण अवतार में सांदीपनी गुरु को श्री कृष्ण ने पूजनीय बनाया था, तो तुम निगुरा कैसे रहोगे? माँ की उपासना करते हो, भावनामय शरीर से माँ आ जाती है, फिर भावना थोड़ी हिली तो माँ अंतर्धान। लेकिन भावनाएं और बुद्धि और आनंदमय कोश 5 शरीरों के गहराई में जो आत्मा परमात्मा है, उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसकी दीक्षा तो सतगुरु से मिलती है। सतगुरु की दीक्षा के बिना का मनुष्य कितना भी चतुर हो फिर भी प्राकृतिक 84 लाख यातनाओं से पार नहीं हो सकता। सहजो कारज संसार को गुरु बिन होत नाई, गुरु हरि तो गुरु बिन क्या मिले समझ लो मन माही। कबीर जी ने कहा। राम राम तो सब लोग बोलते थे, कबीर जी भी बोलते थे, झाड़ू लगाने वाले बोले राम राम, कबीर बोले राम राम। लेकिन रामानंद स्वामी ने जब कबीर जी को राम नाम मंत्र दिया और विधि बता दी और दृष्टि डाल दी,
तो वही कबीर जी राम नाम से महापुरुष हो गए। केबल तो बहुत होते, लेकिन पावर हाउस से जुड़कर आने वाली छोटी सी केबल भी आपके गीजर में जान भर देती है और फ्रिज में भी जान भर देती है। फ्रिज ठंडा बना देता है तो गीजर पानी गर्म बना देता है, लाइट वही की वही। ऐसे ही सतगुरु की चेतना आपके मनोरथों को सफलता दे देती है, चाहे जिस क्षेत्र के हो।